आज के समय में बेहतर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमारे दिमाग में याद आता है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज़। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इन सब यूनिवर्सिटीज़ से पहले हमारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था नालंदा। साल 1193 AD बख्तियार खिलजी ने नालंदा महावीरा पे अटैक होता है। नतीजा भीषण नरसंहार और नालंदा में रखा अनमोल खजाना हमेशा के लिए नष्ट। आखिर क्या था ये अनमोल खजाना और क्यों बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया? और सबसे बड़ी बात, आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण ही क्यों किया? वो ना ही किसी राजा का किला था और ना ही खजानों से भरा कोई मंदिर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब के बारे में पता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नालंदा पे हुए आक्रमण के बारे में जानने से पहले नालंदा के बारे में जानना जरूरी है। नालंदा प्राचीन भारत में हायर एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस था। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5th सेंचुरी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों को मिलाकर बना है, ना, आलम, दा, जिसका मतलब होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। प्रेजेंट डे बिहार में पटना से 88.5 किलोमीटर और राजगिरी से 11.5 किलोमीटर नॉर्थ में एक गांव के पास अलेक्जेंडर किंगडम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय का खंडर इसके प्राचीन वैभव और बहुत कुछ अंदाजा करा देता है। 7th सेंचुरी में भारत का इतिहास पढ़ने आए यून सिंह और इत सिंह इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं कि यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स रहा करते थे। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने आया करते थे। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, पद्मशंभु और यूनसेंग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। ऐसा भी माना जाता है कि आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे। ज्ञान का ये केंद्र करीब 800 साल तक चलता रहा, लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक ये अपने अतीत के अंधेरों में खो जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोमांचक है। दोस्तों, नालंदा पे 3 बार आक्रमण किया गया। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे रीबिल्ड कर दिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए दर्दनाक साबित हुआ। दोस्तों, पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 to 467 AD के दौरान मिहिर कुल के तहत हुनस के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा आक्रमण 7th सेंचुरी के शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। और तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 AD में तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी और उसके सेना ने किया था। दोस्तों, इस आक्रमण के पीछे की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। आइए इसे डिटेल में सुनते हैं। एक बार की बात है जब बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार पड़ गया था। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वो ठीक नहीं हो सका और मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और उनसे इलाज करवाए। परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वो यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि वो उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और कहा कि इस कुरान को दिन में 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ने लगा और दिन ब दिन वो ठीक होता गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने उस कुरान के ऊपर कुछ पन्नों पर दवा का एक लेप लगा दिया था। वो थूक के सामने उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद खिलजी इस बात से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान
बौद्ध धर्म, आयुर्वेदिक की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। आइए जानते हैं ज्ञान का यह सोर्स क्या था। दोस्तों, राहुल श्रीभद्र और उनके जैसे हजारों बुद्धिस्ट मंक्स का ज्ञान का सोर्स था यहाँ की लाइब्रेरी। नालंदा के पास उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसका नाम था धर्मगंज और ये 3 बड़ी मंजिलों को मिलाकर बनी थी, जिनका नाम था रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसमें करीब 90 लाख बुक्स थी। खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नालंदा पे आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में रह रहे बुद्धिस्ट मंक्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहुत से स्कॉलर को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है और करीब 90 लाख बुक को जला दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी बुक्स थी कि इन्हें पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा संग्रहालय होगा ये। दोस्तों, खिलजी ने न सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया, उसने बिहार में 2 और यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला और उद्यानपुरी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, पूरे विश्व का नुकसान था। लेकिन इन सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को झेल नहीं पाया। इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन करता आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में।